हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 फ्लो ऑफ कंट्रोल का नया टॉपिक इफ़ एलिफ कब आप यूज़ करोगे? जब जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करानी होगी। दैट मीन्स अभी क्या होता था, आप इफ़ कंडीशन यूज़ करते थे। इफ़ कंडीशन में क्या होता था, अगर वो ट्रू होता था तो वो एग्जीक्यूट हो जाता था, अदरवाइज वो एल्स स्टेटमेंट में चला जाता था और वो एग्जीक्यूट हो जाता था। लेकिन अगर आपके पास 3 कंडीशंस हैं या 4 कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप एलिफ यूज़ करोगे। लेकिन जब भी आप एलिफ यूज़ करोगे तो याद रखिएगा, जब एलिफ के अंदर इस जो आपकी कंडीशन होगी वो ट्रू हो जाएगी तो वो नेक्स्ट आगे के एलिफ को रीड नहीं करेगा। सपोज यहाँ पर क्या है, इफ़ रन्स आर मोर देन 100। अगर सपोज ये एक वेरिएबल था, रन मोर देन 100, ये तो एक एग्जांपल है। तो अगर जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है वो 100 से ज़्यादा है तो क्या करेगा? प्रिंट कर देगा सेंचुरी। एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू थी तो ये नेक्स्ट एलिफ में नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? एल्स इफ की जगह एलिफ होगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती है तो किस में चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा। एलिफ कंडीशन आप यूज़ करते टाइम बस ये ध्यान रखिएगा, जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करानी है और आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो नेक्स्ट एलिफ रीड नहीं करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल 9.7 में आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक यूज़र से दो नंबर इनपुट कराना है और एक ऑपरेटर इनपुट कराना है, और क्या करना है, उस ऑपरेटर के बेस पे उसका कैलकुलेशन करना है। देख लेते हैं इसको भी। दैट इज 9.6 था, 9.7 ये है। अब क्या हो रहा है, आप एक नंबर इनपुट कराओगे, वो किसके अंदर जा रहा है? num1 के अंदर। दूसरा नंबर इनपुट करा रहा हो, वो किसके अंदर जाएगा? num2 के अंदर। एक ऑपरेटर इनपुट आपको करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर आपको पता ही है, क्वेश्चन निकालने और रिमाइंडर निकालने के लिए काम आता है, और डिवाइड साइन / आपका रिमाइंडर निकालने क्वेश्चन निकालने के लिए काम में आता है। रिजल्ट की आपकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दिए? 0 कर दिए। यहाँ पर आप प्रिंट नहीं करा रहे हो, यहाँ आप क्या कर रहे हो? कैलकुलेट करके उसका आउटपुट एक रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दे रहे हो। अगर यूज़र ने 2 नंबर इनपुट कराया और उसके बाद ऑपरेटर जो इनपुट कराया वो प्लस कराया है, तो क्या करेगा? जो नंबर 1 इनपुट कराया था और नंबर 2 उसका टोटल करके वो किसके अंदर स्टोर करा देगा? दैट इज रिजल्ट के अंदर। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो किस में जाएगा? एलिफ में जाएगा। अगर उसने माइनस इनपुट कराया तो क्या करेगा? num1 में से num2 को माइनस करेगा और रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो नेक्स्ट एलिफ में जाएगा और यहाँ चेक करेगा उसने मल्टीप्लाई, दैट मीन्स स्टार साइन तो नहीं दिया है। अगर स्टार साइन दिया है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा और किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा? रिजल्ट के अंदर। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो देन वो इसमें जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा? डिवाइड करके रिजल्ट के अंदर ट्रांसफर कर देगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो इस एलिफ में जाएगा और उसका मॉडुलस दैट मीन्स रिमाइंडर निकाल के रिजल्ट में ट्रांसफर कर देगा। अगर ये सारी ही कंडीशन फॉल्स होती है, दैट मीन्स उसने ये वाला ऑपरेटर कोई भी इनपुट कराया नहीं है, तो वो किस में जाएगा? एल्स स्टेटमेंट में जाएगा और आपको रॉन्ग ऑपरेटर मैसेज प्रिंट कर देगा। ये आपका एक ब्लॉक हो गया इफ का, और ये आपका एक ब्लॉक था एल्स का। ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है आपका मेन प्रोग्राम का पार्ट है अगर इंडेंटेशन में आप देखेंगे तो। अब कंडीशन एक और होती है कि अगर ये प्लस साइन ट्रू है, दैट मीन्स उसने प्लस साइन एंटर कराया, तो नेक्स्ट आगे की कंडीशंस रीड नहीं करेगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आपसे एक नंबर इनपुट करने के लिए बोल रहा है, मैं 5 इनपुट कर दे रहा हूँ और 5 इनपुट कर दे रहा हूँ एंड 2 इनपुट कर दे रहा हूँ। देन आपसे एक ऑपरेटर इनपुट करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले मैं प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। दैट मीन्स अब ये क्या करेगा? 5 + 2 कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू मिल रही है उसको, और रिजल्ट के अंदर रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। रिजल्ट के अंदर क्या करेगा? num1, दैट मीन्स num1 के अंदर क्या है? 5, और num2 के अंदर क्या है? 2 है। वो ऐड करके किसके अंदर इनपुट वो स्टोर करा देगा? दैट इज रिजल्ट के अंदर। आपने फिर क्या करा है? जब आपने प्रिंट कराया तो num1 और ऑपरेटर num2 की वैल्यू और रिजल्ट प्रिंट करा दिया, इक्वल्स टू साइन रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करा दिए। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी प्रिंट होगी? num1 की, देन ऑपरेटर की वैल्यू प्रिंट होगी, देन num2 की वैल्यू प्रिंट होगी, देन इक्वल्स टू साइन प्रिंट होगा, देन रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एंटर करके।
दैट मीन्स ये num1 की वैल्यू आ गई है, ये num2 की वैल्यू आ गई है, num3 की वैल्यू आ गई। इसको फिर एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं यहाँ पर num1 के अंदर अगेन 5 दे देता हूँ, देन num2 के अंदर 2 एंड मॉडुलस ऑपरेटर। तो अब ये क्या करेगा, ये कंडीशन फॉल्स मिलेगी, ये कंडीशन फॉल्स मिलेगी, ये कंडीशन फॉल्स मिलेगी, ये कंडीशन फॉल्स मिलेगी, तो किसको एग्जीक्यूट करेगा, इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा और आपका आउटपुट दे देगा। दैट इज रिमाइंडर क्या है, दैट इज 1। अगर मैं 5 2 और कोई और कैरेक्टर इनपुट कर देता हूँ, सपोज मैं कॉमा इनपुट कर देता हूँ, कॉमा इसमें नहीं है, अपॉस्ट्रोफी इसमें नहीं है, तो क्या आएगा, रॉन्ग ऑपरेटर। आपके पास क्या है, रॉन्ग ऑपरेटर, और साथ में क्या है, दैट इज num1 की वैल्यू, num2 की वैल्यू और रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू जो आपके रिजल्ट में क्या इतनी स्टोर कराई थी, 0। जैसे और आपकी जावा है, सी है, C++ है, वो स्विच केस आपको देते हैं। पाइथन के अंदर स्विच केस नहीं है, इसलिए आप क्या यूज़ करोगे, एलिफ यूज़ करोगे। और याद रखिएगा, अगर पहली यहाँ पर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, उसके बाद वो स्टेटमेंट आगे के रीड नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू।